हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के पुनरावलोकन रिविजन को देख रहे हैं। तो पिछला अध्याय समाप्त हुआ था इस बात पे कि माता देवहूति उनको वैराग्य हुआ, उनको संताप हो रहा था कि ऐसे महान पति को प्राप्त करके भी वे भोग विलास में ही रह गई, अध्यात्म की कोई शिक्षा नहीं ली। और वो बोली कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता है वो तो जीवन अपनी मृतो ही सह। ऐसी देवहूति को विलाप कर रही थी। तो उसके बाद आगे क्या होता है, मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैं संग बोली, मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीम एवं मनोर्दुहितरम मुनिः दयालुशालिनीम आहा शुक्लाभिव्याहृतम स्मरन्। मैत्रेय उवाच अर्थात मैत्रेय मुनि ने कहा, एवं इस प्रकार से मनो दुहितरम, जो मनु की पुत्री थी अर्थात स्वयंभू मनु की पुत्री यानी कि देवहूति, जो कैसी थी, निर्वेदवादिनीम, उनको वैराग्य हो गया था, निर्वेद वचन बोल रही थी, वैराग्य के वचन बोलने वाली मनु की पुत्री देवहूति को मुनि अर्थात कर्दम मुनि ने, जो कि दयालु थे, उस शालिनी महा मतलब प्रशंसक बात कही, शुक्ला अभिव्याहृतम स्मरण, अभिव्याहृतम मतलब कहा, क्या क्या लिखा हुआ है, शुक्ल मतलब भगवान विष्णु और अभिव्याहृतम मतलब हाँ ओके, शुक्लाभिव्याहृतम स्मरण मतलब जो भगवान विष्णु ने कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, ये बात स्मरण करके दयालु मुनि ने बड़ी प्रिय बातें देवहूति को कही। ये बोल रहे हैं। तो क्या कहा, ऋषिर्वाच माखिदो राजपुत्रित्थम आत्मानं प्रत्यनंदिते भगवांस्ते अक्षरो गर्भम अदूरात् संप्रपत्स्यते। ऋषि ने कहा, माखिदा राजपुत्री इत्थम, इस प्रकार तुम हे राजपुत्री, इस प्रकार तुम खेद मत करो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। अब तो भूल गया बहुत समय से। आत्मानम प्रत्यनंदित क्या अर्थ लिया गया है? हाँ ओके ठीक है, आनंदिते, हाँ मैं उसको पढ़ रहा हूं, आनंदिते, हाँ, आनंदिते ने अनिंदिते, अपने प्रति तुम इस प्रकार खेद मत करो हे राजपुत्री, क्योंकि तुम्हारा आचरण कैसा है, अनिंदक, मतलब जिसकी निंदा नहीं की जाए। तो कहेंगे क्यों नहीं करूं, तो कह रहे हैं ते गर्भम अक्षरो भगवान, आपके गर्भ में जो अक्षर भगवान है, जो अव्यय भगवान हैं, वे अदूरात बहुत जल्दी ही, संप्रपत्स्यते वह जल्दी ही तुम्हारे गर्भ में प्रकट होंगे। इसलिए क्या करो, धृतव्रतासि भद्रम ते दमेन नियमेन च तपो द्रविण दानश्च श्रद्धया च ईश्वरम भज। धृतव्रतासि ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो, व्रतों को तुमने पहले भी धारण किया है इसलिए अब भी धारण करो, दम के द्वारा इंद्रियों के संयम करो, नियमों का पालन करो, तपस्या करो, द्रविण दानश्च और धन का दान करो, और श्रद्धा के संग ईश्वर का भजन करो, क्योंकि भगवान आने वाले तो अपने को तैयार करो। तो उससे क्या होगा, तो कह रहे हैं स त्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन् मामकं यशः चेता ते हृदय ग्रंथिम औदार्यो ब्रह्म भावना। स मतलब वह भगवान, त्वया आराधित, स शुक्लो वह भगवान विष्णु तुम्हारे द्वारा आराधित होकर, मामकाम यशः वितन्वन मेरा पुत्र बनकर, हमारा पुत्र बनकर मेरे यश का विस्तार करेंगे। अच्छा मेरे लिए क्या करेंगे, तो कह रहे हैं ते हृदय ग्रंथिम छेदता, तुम्हारे हृदय की ग्रंथि का छेदन कर देंगे, मिथ्याहंकार को नष्ट कर देंगे। औदर्यो मतलब दया, उधर से होता हाँ, औदर्यो मतलब तुम्हारा पुत्र बनकर, और ब्रह्म भावना मतलब ब्रह्म का ज्ञान देकर, यही अर्थ है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान देकर तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे हृदय की ग्रंथि का छेदन करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान को देकर। क्या हो रहा है, हाँ फिर बोलते हैं, मैत्रेय उवाचा देवहूत्यपि संदेशम गौरवेण प्रजापतिः सम्यक श्रद्धाय पुरुषम कूटस्थम अभजत गुरुम। मैत्रेय मुनि ने कहा,
देवहूति भी गौरव के द्वारा प्रजापति के संदेश अर्थात आज्ञा को प्राप्त करके, स्वीकार करके, संदेश था मतलब जो भगवान विष्णु ने कहा था वही बात बोल रहे, तो बेसिकली आज्ञा के अर्थ में लिया ना संदेश। तो बड़े गौरव के संग प्रजापति कर्दम की आज्ञा को उन्होंने स्वीकार किया और सम्यक श्रद्धाया पुरुषम, सम्यक श्रद्धा के द्वारा पुरुषम अर्थात भगवान विष्णु, कूटस्थम जो हाँ सबके हृदय में स्थित हैं उन, और गुरु मतलब हाँ अत्यंत पूजनीय भगवान को अभजत अर्थात भजन करना शुरू किया। फिर समझते हैं, देवहूति ने प्रजापति कर्दम के संदेश को बड़े गौरव के संग सम्यक श्रद्धा के साथ गौरव के संग स्वीकार किया और सम्यक श्रद्धा से युक्त होकर पुरुषम अर्थात भगवान विष्णु को जो सभी के हृदय में रहते हैं और अत्यंत पूजनीय, इस प्रकार से उनका भजन करना शुरू कर दिया। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जग्निग्निर इव दारुणी। तस्याम उस देवहूति के बहुतिथे काले बहुत काल बीत जाने पर भगवान मधुसूदन, हे भगवान भगवान जो मधुसूदन मधु नामक दैत्य को मारने वाले अर्थात भगवान विष्णु, उन्होंने कार्दमम वीर्यम आपन्यम, कर्दम ऋषि के वीर का आश्रय लेकर जैसे लेकर प्रकट हुए, जैसे अग्नि इव दारुणी, अग्नि लकड़ी में पहले से विद्यमान रहती है लेकिन किसी प्रोसेस के द्वारा वह प्रकट होती है, उसी प्रकार से भगवान सब जगह अवस्थित हैं, फिर भी कर्दम मुनि के वीर का आश्रय लेकर वह उनके गर्भ में प्रकट हुए, मतलब माता देवहूति के। अभी भगवान बच्चे के रूप में बाहर नहीं आए, केवल गर्भ में आए हैं, तो क्या ये सब बात मालूम चलकर वहाँ पे देवता लोग आ गए और उसको सेलिब्रेट करने लगे। ध्यान दीजिए कि भगवान अभी प्रकट नहीं हुए, केवल माँ के गर्भ में आए। अवादयांस्तदा व्योमनी वादित्राणि घना घना गायन्ति तम स्म गंधर्वा नृत्यन्ति अप्सरसो मुदा। तदा उस समय व्योमनी आकाश में वादित्राणि अवादयन अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे, घना घना यानी कि जो बादल हैं वो ऐसे गरजने लगे मान लो कि वादित्र यानी कि वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। तम स्म गंधर्व गायन्ति, और गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं मुदा अर्थात बड़े आनंद से नाचने लगी। ये इस प्रकार से लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। पेतु सुमनसो दिव्या खेचरैर अपवर्जिताः प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अंभांसी च मनांसी च। पेतु गिराए जाने लगे, क्या सुमनस बहुत सुंदर फूल जो दिव्य थे, वे खेचरायर मतलब जो आकाश में चलने वाले देवता हैं उनके द्वारा छोड़े गए अनेक अनेक सुंदर फूल, दिव्य फूल गिराए जाने लगे, वर्षा होने लगी बेसिकली। प्रसेदुश्च दिशा सर्वा, सारी दिशाएं प्रसन्न हो गईं, पवित्र हो गईं। अंभांसी च मनांसी च, और अंभांसी अर्थात जितने सरोवर थे वह भी पवित्र हो गए, और मनांसी जितने भी लोग थे उनका मन भी बड़ा प्रसन्न, बड़ा शांत, सुखमय हो गया। अब इसके बाद आगे व्याख्या करते हैं। तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम स्वयंभू साकम ऋषिभिर मरिच्यादिभिरभ्ययात। तत्कर्दम आश्रमम पदम, उस कर्दम ऋषि के आश्रम स्थान में जो कि सरस्वत्या परिश्रितम, जो सरस्वती नदी के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। चारों ओर से तो नहीं घिरा हुआ होगा, काफी ओर से घिरा था। चारों ओर से घिरा होगा तो टापू में रह रहे होंगे, लेकिन मतलब हाँ घिरा था। स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी ऋषि साकम, ऋषियों के साथ, कौन ऋषि? मरीचि आदि ऋषियों के साथ अभ्ययात वहां पहुंच गए। भगवंतं परम ब्रह्मन् सत्वेनांशेन शत्रुहन् तत्व संख्यान विज्ञप्ते जातम विद्वान अजः स्वराट। भगवान जो पर ब्रह्म है अपने सत्वेना अंशेना शत्रुहन मतलब हे विदुर जी, मैत्री मुनि विदुर जी को बता रहे हैं, हे विदुर जी शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान जो परब्रह्म है वह अपने शुद्ध सत्व के अंश के द्वारा तत्व संख्या की विज्ञप्ति के लिए, तत्व की संख्या का वर्णन करने के लिए जातम प्रकट हुए हैं। ऐसा विद्वान अजह स्वराट, अजह मतलब ब्रह्मा जी
और स्वराट मतलब ज्ञान किसी वस्तु के बारे में जानने में पूरी तरह जो स्वतंत्र हैं, उन ब्रह्मा जी ने ये बात समझ ली, उनको समझ में आ गया कि भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट नहीं हुए हैं, ब्रह्मा जी, वो भगवान माँ के गर्भ में हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को ये बात समझ में आ गई। सभाजयन विशुद्धेना चेतसा तच्चिकीर्षितम प्रहर्षमाण रसुभि कर्दमम चेदम अभ्यदात। सभाजयन मतलब हाँ, विशुद्धेना चेतसा, शुद्ध चेतना के द्वारा, तत्चिकीर्षितम सभाजयम, उन भगवान की चिकित्सा को, जिस कार्य को करने के लिए आए, जिस कार्य को करने की इच्छा से वो आए थे, उस इच्छा को ब्रह्मा जी ने सम्यक रूप से पूजन किया। ये पहली लाइन का अर्थ है। प्रहर्षमाणर असुभि, प्रहर्षमाणेर असुभि, प्रहर्षमाणेर असुभिर, हाँ, अत्यंत आनंदित प्राणों के द्वारा, कर्दम इदम च इदम अभ्यदात, कर्दम और, च मतलब और, कर्दम और देवहूति को यह कहे। ये प्रसन्न प्राण का मतलब है प्रसन्न इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि प्राण के द्वारा इंद्रियां चालित होती हैं, तो बड़ी प्रसन्न इंद्रियों से वह कर्दम ऋषि और देवहूति को इस प्रकार बोले। तो पहले कर्दम ऋषि को बोल रहे हैं, ब्रह्मो उवाचा। क्या आप लोग ब्रह्मो उवाचा साथ में नहीं बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं, आवाज तो आई नहीं कोई, आप लोग तो बिल्कुल नहीं उवाचा। ब्रह्मो उवाचा, अब आया उवाचा। त्वया मे पचितस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे सज्जगृहे वाक्यम भवान मानद मानयन। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वया तुम्हारे द्वारा, मैं अपचितस्तात, हे तात बेटा, तुम्हारे द्वारा मेरी अच्छी प्रकार से पूजा हुई है। यही ना अपचिति का मतलब, आपके द्वारा मैं अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से पूजित हुआ हूं। कल्पिता का मतलब क्या है भाई? संपन्न हुआ है ना, मेरी पूजा संपन्न हुई है। निर्वलीकतः, और बिना किसी चीटिंग के संपादित हुआ है। क्यों? यन में सज्ज गृहे वाक्यम भवान मानद मान्यम। ये क्या इसका लाइन का अर्थ है? वाक्य समझ में आ रहा है? सज्ज गृहे, ओके, संजगृह मतलब स्वीकार किया है, क्योंकि आपको जो मैंने वाक्य कहा था सृष्टि करो, वो आपने पूर्णतः स्वीकार किया था। भवान मानद मानयन, इसका क्या अर्थ है भाई? और ओके, भवान मानद मानयन, अर्थात मानद का शब्द जो है ये विशेषण है कर्दम ऋषि का, कि आप दूसरों को मान प्रदान करने वाले हो, आपके द्वारा मुझे सम्मान दिया गया, ही अर्थ है। ठीक है, अब कह रहे हैं केवल आपके द्वारा ही नहीं, अपितु किसी भी शिष्य के द्वारा यही गुरु की सेवा है। एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्रिकै बाणमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। एतावत्येव, बस इतना ही, शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्रिकै, पुत्रों के द्वारा पिता के प्रति यही सेवा का कार्य है कि क्या? बाणम इति अनुमन्येत, बाणम इति, जैसा वो बोले कहें हाँ ऐसा ही होगा, जी जनाब, जी जनाब जी जनाब आर्मी में होता है, लेकिन हाँ ऐसा करूंगा। अनुमन्यत, अनुमन्यत का अर्थ क्या लिया गया है बताइए? हाँ हाँ, ओबे, इस पर मतलब बोले नहीं कि हाँ होगा माने नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा ही करेंगे, और इस प्रकार से उनको आज्ञा का पालन करें। और गौरवेण गुरुर्वचः, बड़े गौरव के संग अपने गुरु के वचन को इस प्रकार से पालन करें, तो यही उनका सेवा है। ओह, यू सी, अभी कुछ दिन पहले हमने एक बात बोली थी परम पूज्य राधानाथ महाराज की, हाईएस्ट वपु सेवा इज वाणी सेवा। क्या लिखा है यहाँ पे? सी, समथिंग विल कम इन इंग्लिश, उसका ओरिजिन संस्कृत होगा, भागवत होगा, इट इज कमिंग फ्रॉम ए रियलाइज्ड सोल। हाईएस्ट वपु सेवा इज वाणी सेवा, लिखा है ना। शुश्रूषा का प्रसिद्ध अर्थ यही है कि पांव दबाना और सारे कुछ भोजन देना, पानी देना, ये सब सेवा करना। और भी अर्थ है, सुनना, सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल सुनना। तो यहां बोल रहे हैं कि बड़े गौरव के संग गुरु के वचन को पालन करना, ये उनकी वास्तविक सेवा है।
ओके, अब वो बोल रहे हैं कि क्या होगा। इमा दुहितरः सत्यस्तव वत्स सुमध्यमा सर्गमेतं प्रभावैश्वर बृहस्यन्ति अनेकधा। इमा दुहितरः, तुम्हारी ये जो बेटियां हैं, कितनी बेटियां हैं? 9 बेटियां हैं। सत्यस, हाँ, अत्यंत साध्वी तुम्हारी जो बेटियां हैं, तब मतलब तुम्हारी, वत्स मतलब बेटा, हे बेटा, बेटा मतलब कर्दम ऋषि, हे बेटा, तुम्हारी सुमध्यम अर्थात अत्यंत सुंदर और साध्वी जो तुम्हारी बेटियां हैं, एतम स्वैर प्रभावै सर्गम बृहस्यन्ति अनेकदा, वह अपने वंशों के प्रभाव के द्वारा अनेक प्रकार से सर्ग की विस्तार करेंगी, इसलिए तुम उनकी शादी कर दो, है ना। ये तो हुआ। अतस्त्वं ऋषि मुख्येभ्यो यथाशीलम यथा रुचि आत्मजाह परिदेहद्य विस्तीर्णी ही यशो भुवि। इसलिए क्योंकि इनके वंश से आगे बहुत अच्छी संतति होगी, तुम मतलब तुम मुख्य ऋषियों के को, जो उनके साथ में आए थे 9 ऋषि, यथाशीलम उनके स्वभाव के अनुसार, यथारुचि उनकी रुचि के अनुसार, आत्मजाह अपनी बेटियों को, परिदेह अद्य आज ही दे दो, दान कर दो, कन्यादान कर दो, विस्तीर्ण ही यशो भुवि इससे निश्चित ही पृथ्वी पर तुम्हारा यश विस्तार होगा, है ना। ये तो अर्थ है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मैं जान रहा हूं कि भगवान तुम्हारी पत्नी के गर्भ में आए हैं। वेदाहम आद्यम पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया भूतानाम शेवधिम देहम बिभ्राणम कपिलम मुने। वेदा अहम, मैं जानता हूं। क्या जानते हैं आप? आद्य पुरुषम, आद्यम पुरुषम, आदि पुरुष भगवान विष्णु स्वमाया अवतीर्णम, अपनी शक्ति के द्वारा अवतीर्ण हुए हैं। शेवधिम मतलब सभी, भूतानाम शिवधिम मतलब सभी जीवों की सारी इच्छाओं को जो पूर्ण करने वाले हैं। कपिलम मुने देहम बिभ्राणम, कपिल मुनि की देह को वह स्वीकार किए, मतलब प्रकट किए हैं। क्या करेंगे, नहीं कैसे दिखेंगे, तो बोल रहे हैं ज्ञान विज्ञान योगेना कर्मणाम उद्धरन जटा हिरण्यकेश पद्माक्ष पद्म मुद्रा पदाम्बुजा। दोनों बातें हैं इसमें, स्वरूप लक्षण भी बताएंगे और वो क्या करेंगे यानी तटस्थ लक्षण भी बता रहे हैं। ज्ञान विज्ञान और योग के द्वारा, या ज्ञान विज्ञान के योग के द्वारा, दोनों अर्थ हैं। कर्मणाम उद्धरण जटा, कर्म की जो जटा है यानी जड़ है उसका वो उद्धार कर देंगे, मतलब उखाड़ फेंकेंगे। हिरण्यकेश, उनके बाल स्वर्ण रंग के होंगे। पद्माक्षा, कमल आंख, कमल नयन होंगे। पद्म मुद्रा, पदाम्बुजा, उनके चरण कमल पर चरण का चिन्ह होगा। चरण कमल से मतलब है चरण कमल के जो तलवा है उसके ऊपर कमल का चिन्ह होगा, ये अर्थ है। ओके, अब ये बोल रहे हैं देवहूति को। एष मानविते गर्भम प्रविष्ट कैटवार्धन अविद्या संशय ग्रंथिम छित्वा गाम विचरिष्यति। हे मानवी, एष ये भगवान, ते गर्भम प्रविष्ट, ऐशा कैटवार्धन, ये जो कैटव को मारने वाले भगवान विष्णु हैं। हे मानवी अर्थात हे मनु, हे स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति, तुम्हारे गर्भ में ये प्रविष्ट हुए हैं। अविद्या संशय ग्रंथि, तुम्हारी अविद्या की संशय रूपी ग्रंथि को, अविद्या और मिथ्या अहंकार, संशय मतलब मिथ्या अहंकार की ग्रंथि को काट कर गाम विचरिष्यति, यह पृथ्वी पर विचरण करेंगे। आगे कहते हैं अयम सिद्ध गणाधीश सांख्याचार्य सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्याम गंता ते कीर्तिवर्धना। कह रहे अयम, यह बालक अभी प्रकट नहीं हुआ, जो बालक होने वाला वह बालक सिद्ध गणाधीश, जो सिद्ध गणों के अधीश्वर हैं ना, सिद्ध गणों का अधीश्वर होगा। और यही तो बना अर्थ, सिद्ध गणों का अधीश्वर होगा। और सांख्याचार्य सुसम्मत, जो सांख्य के आचार्य हैं उनके द्वारा सुसम्मत जो शास्त्र है उसका प्रतिपादन करेगा। लोके कपिल इत्याख्याम, लोक में यह कपिल के नाम से व्याख्यात होगा। गंता ते कीर्तिवर्धन, और पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करेगा तुम्हारी कीर्ति का वर्धन करते हुए कि कौन है
देवाहूति नंदन कपिल हैं। इस प्रकार से व्याख्या हुई थी कि भगवान स्वयं भी अपनी कीर्ति का विस्तार कर सकते थे, लेकिन मां की कीर्ति को बढ़ाए। आगे बोलते हैं, मैत्रेय उवाच ताव आश्वास्य जगत सृष्टा कुमारै सह नारद हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययो। मैत्रेय मुनि ने कहा, ताव आश्वासस्य, उस प्रकार से उन दोनों को आश्वासन देकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी कुमार और नारद, कुमारों के साथ और नारद जी के साथ, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे और उनको शादी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो टाटा कर रहे हैं क्या एनीवेज, तो वह उनको लेके चले गए। कैसे चले गए? हंसो हंसे नयानेना, हंस यानी ब्रह्मा जी, हंसे नयानेना, हंस यान से, त्रिधाम परम मयो, मतलब जो तीनों धाम यानी कि स्वर्ग आदि से परे ब्रह्मलोक है, वहां को चले गए। अब क्या होता है? गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं स्वदुहितृ प्रादाद विश्वसृजाम ततः। शतधृतौ, शत्ता मतलब विदुर जी, हे विदुर जी, शतधृतौ गते अर्थात ब्रह्मा जी के चले जाने पर, शतधृतौ की व्याख्या कहते हैं, हाँ, जिनकी धृति अर्थात बुद्धि 100 प्रकार की, ये था। तो अनेक बुद्धि वाले, अनेक प्रकार की बुद्धि वाले ब्रह्मा जी के चले जाने पर, तेना चोदिता, उनके द्वारा प्रेरित या आज्ञा प्राप्त कर्दम जी ने यथा उदितम, जैसा उन्होंने कहा था, स्वदुहित्र अपनी बेटियों को विश्वसृजाम ततः प्रादात, उसके बाद विश्वसृजाम मतलब प्रजापतियों को प्रदान कर दिया, ये अर्थ है ना, प्राणियों की सृष्टा मरीचि आदि को प्रदान कर दिया। मरीचय कलाम, नाम रखना किसकी शादी किससे हुई? मरीचय कलाम प्रादाद अनसूयाम थात्रये श्रद्धा मांगी रसे यच्छत पुलस्त्याया हविर्भुवम। मरीचि को कला, मरीचि ऋषि की शादी कला से हुई, वह कला उनको प्रदान करी गई। अनुसूया मथात्रय, अत्रि ऋषि की शादी अनुसूया से हुई। श्रद्धा मांगी रसे यच्छत, श्रद्धा की शादी अंगिरस ऋषि से हुई। पुलस्ताया हविर्भुवम, हविर्भुव नाम है क्या है? हविर्भु की शादी पुलस्त ऋषि से हुई। पुलहाया गतिम युक्ताम कृतवे च क्रियाम सतिम ख्यातिम च भृगवे यच्छद वसिष्ठाप्य अरुंधति। पुलह ऋषि की शादी गति से हुई है। कृतवे च क्रियाम सतिम, क्रतु ऋषि की शादी क्रिया से हुई थी हैं। ख्यातिम च भृगवे यच्छद, भृगु ऋषि की शादी ख्याति से हुई और वशिष्ठ ऋषि की शादी अरुंधति से हुई। अथर्वणे ददात शांतिम यया यज्ञो वितन्यते विप्रर्षभान कृतोद्वाहान सदारान समलालयत। अथर्व ऋषि की शादी, अथर्व ऋषि को शांति नामक कन्या दी गई, जिसके द्वारा यज्ञ का विस्तार हुआ। यज्ञो वितन्यते, विप्रर्षभान कृतो उद्वाहान, जो इन ब्राह्मणों की, ब्राह्मण श्रेष्ठों की शादी हो गई। सदारान, उनको उनकी पत्नियों के संग समलालयत, मतलब कुछ समय तक उन्होंने लालन पालन किया। किन्होंने? कर्दम ऋषि ने। उसके बाद क्या होता है? ततस्त ऋषिः क्षत्ता कृतदारान् निमंत्रितम प्रतिष्ठन् नंदिम आपन्नः स्वम स्वमाश्रम मंडलम। उसके बाद ऋषियों, हे क्षत्ता, हे विदुर जी, वो ऋषि, ते ऋषि, वो सब ऋषि, कृतदारा, जिन्होंने पत्नी को स्वीकार किया हुआ था, तम निमंत्र्य यानी कि कर्दम ऋषि से आज्ञा लेकर, प्रातिष्ठन नंदिम आपन्न, प्रातिष्ठन मतलब अपने, प्रातिष्ठन में चले गए, और नंदिम मतलब हाँ आनंद से, बड़े आनंद से वह अपने अपने आश्रमों को चले गए। ओके, अब भगवान प्रकट होना है। सचावतीर्णम त्रियुगम आज्ञाया विबुधर्षभम विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषता। तो इससे सूचित हो रहा है कि इस समय तक या इसके बाद किसी समय भगवान प्रकट हो गए। तो स त्रियुगम, वह भगवान जो तीनों युगों में प्रकट होते हैं अर्थात भगवान विष्णु, वह अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा आज्ञाया, ऐसा जानकर, विबुधर्षभम, देवताओं के मुखिया, ये सब भगवान का विशेषण है। देवताओं के मुखिया, विबुधर्षभ मतलब देवताओं के सर्वश्रेष्ठ, देवताओं के मुखिया,
3 युगों में प्रकट होने वाले वे भगवान अवतीर्ण हो गए हैं, यह जानकर विविक्त उपसंगम्या कर्दम ऋषि अकेले में उनसे उनके पास गए, प्रणम्य उनको प्रणाम किया और समभाषता उनसे बात करी, उनसे कुछ बोला। अहो पाप, ये बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? ये सब श्लोक कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कर्दम ऋषि बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? कपिल भगवान से बोल रहे हैं। अहो पापच्य मानानाम निरय स्वैर मंगलई काले न भूयसा नूनम प्रसिदंति ह देवता। कह रहे ओह, जो पापच्य मानानाम, जो अपने पापों के कारण निरय यानी नरक में स्वैर अमंगलई, बेसिकली बात यहाँ ये कह रहे हैं कि अपने अमंगल पापों के कारण जो नरक में गिरे हुए हैं या दुख प्राप्त कर रहे हैं, उन पर नूनम निश्चित ही देवतागण बहुत ही काल के बाद, बहुत ज्यादा काल के बाद ही प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान के वह चरण कमल जो कई कई जन्मों की साधना के बाद भी यतिगण देखने का प्रयास करते। ये लिखा है ना, बहुजन्म विपक्वे ना सम्यक योग समाधिना दृष्टुम इतंतयतया शून्यगारेषु यत् पदम। बहुजन्म के विपाक मतलब परिपक्व और सम्यक योग समाधि के द्वारा यतिगण भगवान के जिस कमल चरण कमल को देखने का प्रयत्न शून्य गारेशु अर्थात एकांत स्थान में करते हैं, वही भगवान, स एव भगवान, वही भगवान, स एव भगवान अद्य हेलनम नगण्यनः ग्रहेषु जातो ग्राम्याणाम यह स्वानाम पक्ष पोषण। वही भगवान, स एव भगवान, जिनके चरण कमल को ढूंढते ढूंढते आदमी मतलब योगी जन परेशान हो जाते हैं, मिलते नहीं है। स एव भगवान, वही भगवान, अद्य आज, नह नगण्य हेलनम, हमारे अवज्ञा को, हमने भगवान को ध्यान नहीं दिया, इस पे भगवान ध्यान नहीं दिए हैं, हमने भगवान पे ध्यान नहीं दिया है, ये भगवान ने ध्यान न देकर गृहेषु जातो ग्राम्याणा, हम जैसे ग्राम सुख में रत व्यक्ति के घर में वह प्रकट हुए हैं। क्यों? यह स्वानाम पक्ष पोषण, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, उन पे पक्षपात करते हैं, ये कहते हैं। फिर कहते हैं कि एक्चुअली भगवान तो अपने वचन को सत्य करने के लिए प्रकट हुए। स्वीयं वाक्यामृतम कर्तुम अवतीर्णोसि मे गृहे चिकीर्षु भगवान ज्ञानम भक्तानाम मानवर्धना। स्वीयं वाक्यमृतम कर्तुम, अपने वाक्य को सत्य करने के लिए, अवतीर्णोसि मे गृहे, आप हमारे घर में अवतीर्ण हुए हो। चिकीर्षु भगवान ज्ञानम, आप भगवान ज्ञान देने की इच्छा से युक्त हो, भक्तों का मान वर्धन करते हो। ये सब है ना अर्थ, गलत तो नहीं बना कुछ। उस पर भी कहते हैं कि जैसी जैसी रुचि भक्तों की होती है वैसे वैसा रूप आप धारण कर लेते। तान्येव ते भी रूपाणी रूपाणी भगवंस्तवा यान यानी च रोचन्ते स्वजना नाम अरूपिणा। हे अरूपिणा, आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, लेकिन कह रहे तान्य एव ते अभिरूपाणी रूपाणी भगवंस्तवा। क्या अर्थ आ रहा है इसका? तान्य एव, देखिए अर्थ तो पूरा नहीं आ रहा है पहली लाइन का मुझको याद। तान्येवते अभिरूपाणी, दिखाइए जरा। ओके, तान्येवते अभिरूपाणी यानी भगवान जिस रूपों को, जिन रूपों को भक्तों के समक्ष प्रकट करते हैं वही उनके अभिरूप, उनको अच्छे लगने वाले रूप है। तान्य एव ते अभिरूपाणी, ते यानी आपके वो रूप, तानी रूपाणी ते अभिरूपाणी भगवस्तवा है, भगवान आपके वही रूप उन भक्तों को अच्छे लगते हैं। यान यानी वही वही अच्छे होते हैं। यान यानी च रोचनते, जो जो आपके भक्तों को अच्छे लगते हैं, अर्थात विराट रूप अच्छा नहीं लगता भक्तों को। स्वजन नाम, जो आपके भक्तों को वो रूप अच्छे लगते हैं, दिव्य स्वरूप यानी चतुर्भुज स्वरूप या और अन्य स्वरूप जो कि आपके भक्तों को अच्छे लगते हैं, वही आपके अभिरूप हैं, अच्छे रूप हैं, आपके अनुरूप रूप हैं, अच्छे रूप है कैसे कह लीजिए। यद्यपि अरूपिणा अर्थात आप कोई भौतिक रूप से युक्त नहीं है।
अब ये श्लोक बोल क्यों रहे हैं ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ लिंक याद है किसी को कि क्यों बोल रहे हैं ये लिंक? श्लोक तो समझ में आ रहा है लेकिन क्यों बोल रहे हैं हमको याद नहीं आ रहा। एनी बस इतना समझ में आ रहा है कि भगवान की वह स्तुति कर रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं भूल रहा हूँ। तो पहले तो उनके स्वरूप की व्याख्या करते हैं, फिर उसके बाद जो उनका भौतिक रूप है 32 में उनके ऐश्वर्य की व्याख्या करता है, 33 से उनके अरूप मतलब जो भौतिक रूप है उसकी ना, ये दिव्य रूप की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान के दिव्य रूप की ही व्याख्या कर रहे हैं। त्वाम सूरिभिस्तत्व बुभुत्सयाधा सदाभिवादार्हण पाद पीठम ऐश्वर्य वैराग्य यशो वबोध वीर्य श्रिया पूर्तमहम प्रपद्ये। त्वाम आपको, सूर्य भी जो महान ज्ञानी लोग हैं उनके द्वारा, तत्व बुभुत्सयाधा तत्व की को जानने की इच्छा जिसकी है, आधा डायरेक्टली, सदा अभिवादा अर्हण पाद पीठम आपके चरण गद्दी सदा ही उनके द्वारा पूजनीय है, वंदनीय है। जो महान महान जैसे सूर्य भी मतलब शिव जी हैं, नारद जी हैं, ब्रह्मा जी, वैसे लोग हैं और तत्व को जानना चाहते हैं। यही अर्थ है। ओके। ऐश्वर्य स्पष्ट है, वैराग्य स्पष्ट है, यश अवबोध मतलब ज्ञान, वीर्य मतलब पराक्रम और श्रिया मतलब सौंदर्य, इससे परिपूर्ण जो आप हैं उनकी मैं शरण ले रहा हूं। यहाँ पे जब बात चल रही है तो भगवान के भौतिक रूप यानी कि जो उनकी शक्तियों के द्वारा प्रस्तुत है उसका भी वर्णन करते हैं, लेकिन ये भक्तों को पसंद रूप नहीं है, लेकिन इनका वर्णन करना है। ये क्या हुआ? ठीक है। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। तो कह रहे हैं, अरे भाई हाँ ठीक, ओके। परम अर्थात आप प्रकृति के परे हो, ठीक है। प्रधानम मतलब जो प्रधान है वो भी आप हैं। पुरुषम स्पष्ट है। महानतम मतलब महान है। महानतम का अर्थ है महतत्व, महतत्व है। काल स्पष्ट है। कवि मतलब सर्वज्ञ है, कब महतत्व की सृष्टि होती है, सब कुछ क्या हो रहा है वो सब जानते हैं। त्रिवृतम मतलब 3 प्रकार के गुणों से उत्पन्न जो अहंकार है जो कि जीव को ढका रहता है वो भी आप हैं। लोकपालम, लोकपाल भी हैं और लोक भी आप ही हैं, सब आपकी शक्तियों से प्रकट हो रहा है। आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम, ओह ये तो बड़ा मुश्किल है। आत्मानुभूति अपनी शक्ति के द्वारा, चित शक्ति, अनुभूति, अनुभूतिया मतलब अपनी चित शक्ति के द्वारा, अनुगत प्रपंचम सारे जगत को आप अपने अंदर ले लेते हैं। स्वच्छंद शक्ति, आप स्वतंत्र शक्ति से युक्त हैं। हे कपिल भगवान आपकी मैं शरण ले रहा हूं। भगवान की व्याख्या करना है। अब कह रहे भाई काहे इतनी पूजा कर रहे हो, क्यों इतना कर रहे हैं? तो कह रहे हैं आपसे आज्ञा ले रहे हो, कुछ प्रार्थना है तो उसको निवेदित कर रहे हैं। आस्माभिपृच्छे अद्य पतिम प्रजानाम त्वयावतीर्ण ऋण उताप्त कामः परिव्रजत पद विमास्थितो हम चरिष्ये त्वाम हृदय युंजन विशोक। आस्माभिपृच्छे अद्य, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज आपसे कुछ मांगते हैं, मांग रहा हूँ। क्या? प्रजानाम पतिम, आप सभी प्रजाओं के पति हैं, स्वामी हैं, आपसे मैं कुछ मांग रहा हूँ। त्वया अवतीर्ण ऋण उताप्त काम, आपने अब मेरे घर में अवतीर्ण होकर के मुझे सारे ऋण को चुका दिया। उताप्त काम, मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। परिव्रजत पदवी, मैं परिव्राजकाचार्य बन, परिव्राजकाचार्य नहीं, परिव्रजन करके परिव्राजकाचार्य नहीं, परिव्रजन मतलब परिव्राजकाचार्य, परिव्रजन हाँ वही बोलते हैं ना, परिव्राजकाचार्य की स्थिति को स्वीकार करके, आसक्ता मतलब स्वीकार करके, अहम चरिष्य मैं विचरण करूंगा, त्वाम हृदय युंजन आपको हृदय में धारण करके,
विषयों का, बिना किसी शोक के। बेसिकली चाहते हैं कि हम घर छोड़ के जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं स्वतंत्र रूप से। तो भगवान ने क्या कहा? श्री भगवान उवाचा, बट डिवोटी इज नॉट उवाचा। जर जोर से बोलो भाई। श्री भगवान उवाच मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकिके अथा जनी मया तुभ्यम यदवोच मृतम मुने। तो कह रहे हैं मया प्रोक्तम ही लोकस्य, हे मुनि, मुनि लास्ट ले लीजिएगा, हे मुनि, कर्दम मुनि, पिताजी नहीं बोल रहे, मुनि बोल रहे, हे कर्दम मुनि, लोकस्य ही मया प्रोक्तम, लोक में जो मेरे द्वारा कहा जाता है मनु आदि स्मृति में, सत्य एक मिनट, लोकस्य प्रमाणम ही मया प्रोक्तम, लोगों के लिए मेरे द्वारा जो कही बात है वही प्रमाण है। सत्य अर्थात वेद में, और लौकिक मतलब लौकिक अर्थात मनुस्मृति आदि में। अथा अजनी मया तुभ्यो, अजनी मतलब अजनी क्या? बर्थ। हाँ ठीक है, ओके। अथ अजनी मया तुभ्यम यद वोच मृतम मुने। मुने इसलिए, अथ मतलब इसलिए, आज मैं जन्म लिया हूं क्योंकि मैंने तुमको वचन दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो भगवान प्रमाण देने की वो जो बोलते हैं वो सत्य होता है, ये बात बता रहे हैं। ये सब बातें इसलिए बोली गई कि भगवान ने गीता में कहा है कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, तो आप ये करना चाहते हो, ये ठीक है, मेरे वचन के अनुसार ही ये बात यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं। फिर बता रहे कि मैं प्रकट क्यों हुआ। एतन में जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षुणाम दुराशयात प्रसंख्यानाय तत्त्वानाम सम्मताय आत्मदर्शने। एतन में जन्म लोकेस्मिन्, अस्मिन् लोके, इस लोक में मेरा ये जो जन्म है तुम्हारे पुत्र के रूप में, मुमुक्षुणाम दुराशयात, जो दुराशय, जो बुरे चित्त से मुक्ति चाहते हैं, बुरी वासनाओं से मुक्ति चाहते हैं, लिंग देह से, सूक्ष्म देह से मुक्ति चाहते हैं, प्रसंख्यानाय तत्वानाम, तत्वों की प्रकृष्ट संख्या अर्थात तत्वों के प्रॉपर वर्णन के लिए जो आत्मदर्शन में सम्मत है, उसके लिए मैं यहाँ पे जन्म लिया हूँ आपके पुत्र के रूप में। समझा गया? बेसिकली सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। एष आत्मपतो, अनेक मिनट, ये ज्ञान तो पहले से ही है, तो इसकी रिकॉर्डिंग आप क्यों कर रहे हैं? मतलब इसका प्रवर्तन आप क्यों करना चाहते हैं? तो अगर ये प्रश्न हो तो उस पर कहते हैं एष आत्मपतो अव्यक्तो नष्ट कालेन भूयसा तम प्रवर्तयितुम देहम इमं विद्धि मया भृतम। कह रहे हैं कि ये जो आत्मपथ, एषा आत्मपथ अव्यक्त, ये जो आत्म साक्षात्कार का पथ है ये अव्यक्त है। मतलब दो अर्थ है, एक तो प्रकट नहीं है समाज में, दूसरा अर्थ है समझ में नहीं आता है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। नष्ट कालीन भूयसा, काल के द्वारा ये नष्ट हो गया था, इसलिए भूयसा, फिर से, तम प्रवर्तयितुम, इसको उसका प्रवर्तन करने के लिए, उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए, इमम देहम मया भृतम विद्धि, इस देह को मैंने स्वीकार किया, ये जानो, मतलब इस अपने दिव्य वपु को प्रकट किए हैं। अब कह रहे हैं जाओ, गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भजा। घूमो, कह रहे हैं गच्छ कामम, जहां इच्छा हो वहां घूमो, मया अपृष्ट, मुझसे आज्ञा प्राप्त करके तुम जहां चाहो वहां घूमो, लेकिन मयि संन्यस्त कर्मणा, अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करो। और इस प्रकार सुदुर्जयं मृत्युम जित्वा, सुदुर्जय मृत्यु को जीतकर अमृतत्वाय मां भजा, अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो, यह भगवान ने आज्ञा दी। आप कैसे हैं? तो कह रहे हैं मामात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूता गुहाशयम आत्मन्नेवात्मना वीक्षा विशोको भयम ऋच्छति। नहीं, गलत लिंक हुआ। लिंक ये हुआ कि आपका भजन करूंगा तो फिर क्या होगा? तब ये कहते हैं कि माम आत्मानम स्वयं ज्योति, मैं जो परमात्मा हूं उसको, जो स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश है उसको, सर्वभूत गुहाशयम उसको, अर्थात सभी जीवों के हृदय में जो रहने वाला है उसको, आत्मनि एव आत्मना वीक्षया, आत्मा में, अपनी ही आत्मा में, अपने ही हृदय में, अपनी आत्मना अर्थात शुद्ध बुद्धि के द्वारा देखकर विशोक, तुम विशोक को प्राप्त करोगे और अभयम ऋच्छसि, और अभय की प्राप्ति करोगे। अरे तो तुम्हारी मम्मी का क्या होगा? मान लीजिए भगवान से कि मम्मी का कुछ सोचे हो, तो कह रहे माँ को भी मैं ज्ञान दूंगा। मात्र आध्यात्मिकीम विद्याम शमनिम सर्वकर्मणाम वितरिष्येया चासौ भयम चाति तरिष्यति। मात्र, यहाँ पे मात्र ओनली का अर्थ नहीं, मात्रे अर्थ है।
मातृ यानी माँ को मैं आध्यात्मिकी विद्या दूंगा जो कि सभी कर्मों का उपशमन करने वाली है, नष्ट करने वाली है। वितरश्य मतलब उनको प्रदान करूंगा, यया जिसके द्वारा वह माता भी भय को अच्छी प्रकार से पार कर जाएगी, और च मतलब परमानंद की प्राप्ति करेगी। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, एवं समुदितस्तेना कपिलेना प्रजापति दक्षिणीकृत्य तम प्रीतो वनमेव जगामः। मैत्रेय मुनि ने कहा कि इस प्रकार तेन कपिलेना प्रजापति, प्रजापति कर्दम है ना, कपिल देव भगवान के द्वारा जब प्रजापति कर्दम इस प्रकार से कहे गए, अच्छी प्रकार से कहे गए, तो उन्होंने तम यानी उन कपिल भगवान को दक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणा करी, प्रीतो वनमेव जगामः और बड़े बड़े प्रेम से वन को जाने लगे। वहां क्या किए, व्रतम स आस्थितो मौनम आत्मैक शरणो मुनि निसंगो विचरत शोणिम अनग्निर अनिकेतना। मुनि स यानी कि स मुनि मतलब वह मुनि, वह कर्दम मुनि, मौनम व्रतम आस्था, मुनियों के व्रत में स्थित हुए, अर्थात जिसमें अहिंसा आदि लक्षण था, किसी की हिंसा नहीं करते थे। आत्मैक शरणों, भगवान की वह शरण लिए हुए थे। निसंग, वह किसी भी भौतिक आसक्ति से रहित थे, किसी भी विषय से और भौतिकतावादी व्यक्तियों के संग से भी दूर थे। इस प्रकार शोणिम विचरत, पृथ्वी में वह विचरण करने लगे। कैसे, अनग्नि, कहीं अग्नि जलाते नहीं थे। खाना बनाना या अग्निहोत्र जगह से उनका संबंध समाप्त हो गया। और अनिकेतना मतलब नियत निकेतन शून्य, उनका कोई फिक्स्ड स्थान नहीं था, उनको लेटर नहीं भेज सकते थे कि पिन कोड नहीं फिक्स था उनका, ठीक है। किए क्या, घूम ही रहे थे, कुछ कर भी रहे थे। तो कह रहे मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत् तत् सदसतः परम गुणावभासे विगुणा एक भक्त्यानुभाविते। मन को उन्होंने ब्रह्म में अर्थात भगवान में युञ्जान युक्त कर दिया, भगवान में लगा दिया। कौन भगवान, तत् ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में लगा दिया, उस भगवान में लगा दिया। यत् सदसतः परम, जो कार्य कारण से परे हैं। गुणावभासे, गुणों को प्रकट करने वाले, विगुणा लेकिन स्वयं निर्गुण हैं। उनको एक भक्त्यानुभावते, अनन्य भक्ति के द्वारा उन्होंने भगवान का अनुभव प्राप्त किया। उससे क्या हो गया, निरहंकृत निर्ममश्च निर्द्वंदा समुद्रिक स्वदृक प्रत्यक प्रशांत धीर धीर प्रशांतोर्मिर इवो दधि। निरहंकृति, उनका मिथ्याहंकार नष्ट हो गया, इस कारण से निर्ममश्च, उनकी किसी भी प्रकार की भौतिक ममता समाप्त हो गई। इस कारण से निर्द्वंदा, शीत घाम लाभ हानि और जो कुछ भी है वो उनको प्रभावित नहीं करता था। समदृक, सभी को समभाव से देखने लगे। और स्वदृक, अपने हृदय में देखने का सामर्थ्य रख लिए कि मेरी कितनी भक्ति थी, कितनी है और कितने समय में और इतनी बढ़ जाएगी। प्रत्यक प्रशांत धीर धीरा, उनकी बुद्धि प्रत्यक अर्थात अंतर्मुखी हो गई, इस भगवान के उन्मुख हो गई और इस कारण से प्रशांत हो गई। धीरा, वह सारी इंद्रियों को संयमित करने में समर्थ हो गए, जितेंद्रिय हो गए, इस कारण से प्रशांत उर्मिर इवो दधि, जैसे सागर उसमें लहरें एकदम शांत हो गई, ऐसे वह हो गए। ये बात है। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? तो क्या रे, वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेना लब्धात्मा मुक्त बंधना, क्योंकि भगवान में अपने मन को लगाए थे। वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने वाले हैं, प्रत्यगात्मनि जो हर जीवात्मा के अंदर रहते हैं, उसके परमात्मा है। परेण भक्ति भाविना, दिव्य भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति के द्वारा उत्पन्न भाव के द्वारा लब्धात्मा, परमात्मा को वह प्राप्त हो गए या दिव्य इंद्रियों को प्राप्त हो गए, अलग अलग अर्थ हैं। और इस कारण से मुक्त बंधना, सभी प्रकार के बंधनों से वे मुक्त हो गए। फिर क्या हुआ, कहते हैं आत्मानं सर्वभूतेषु भगवंतम अवस्थितम अपश्यत सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। आत्मानं सर्वभूतेषु, आत्मा अर्थात परमात्मा को सभी जीवों में, भगवंतम आत्मानं, सभी परमात्मा को, भगवान को सभी जीवों में अवस्थित वो देखने लगे। सब जगह देखे कि भगवान अवस्थित हैं। अपश्यत सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि, और आत्मा में अर्थात भगवान में, भगवत्यपि चात्मनि, भगवान में आत्मा अर्थात भगवान महाविष्णु में सभी जीवों को देखने में समर्थ हो गए। कि सारे ब्रह्मांड सबने सारे जीवों के साथ भगवान महाविष्णु के रोमकूप में निवास करते हैं, ऐसा भी वो देखने लगे।
आगे बताते हैं, इच्छा द्वेष विहीन, इस कारण से सभी वस्तुओं को भगवान के आगे निस्सार देखते हुए, कुछ दम नहीं है, इससे सब तरफ समबुद्धि हो गई। इच्छा द्वेष विहीनेना सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेना प्राप्त भागवती गति। इच्छा और द्वेष से विशेष रूप से हीन होते हुए, मतलब कोई किसी भी वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति राग और द्वेष नहीं था। सर्वत्र समचेतसा, सब तरफ उनका समभाव था, सब कुछ मतलब दम नहीं किसी चीज में। भगवत भक्ति युक्तेना, भगवान की भक्ति से युक्त होकर प्राप्ता भागवती गति, भगवान के धाम की प्राप्ति कर ली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह, भगवान की कृपा है, पूरा अध्याय हो गया। वेरी गुड, मुझे सोच रहा था कि 2 दिन में होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।